भैया चल बसंत, यहाँ से माँ के पास हम दोनों भाई उतना गिर गिराएंगे माँ के पास। अगर माँ का दिल पत्थर का भी होगा तो उसे हम दोनों भाई माफ कर देंगे मेरे भाई। क्यों भैया, इस मछली सोतीली माँ के पास, सोतीली माँ के पास इतना रोएंगे। अगर सोतीली माँ की दिल पत्थर के होंगे उसी पिघाल कर मुंह बना देंगे भैया। ठीक है मेरे भाई, माँ तो अवश्य माफ करेंगे। ठीक है चल। लेकिन भैया, लेकिन क्या बसंत? इसमें अगर अपनी माँ अपने बाल में रहते हम तो भाई को ऐसी हालत नहीं होती भैया, कभी नहीं होते। हाँ, लेकिन अपना बाल में बात क्या हो रहा था और ये बात क्या हो गया। ठीक है भैया, इससे पिताश्री का आज्ञा अनुसार से करेंगे पिता भैया। इसमें चले चलते हैं माँ के पास। ठीक है बसंत चलो। हो या रुदिन हो चला बा हो भाई, माता जी के बसंत को सजा सुना चुकी हूँ और इस समय मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि शीत बसंत मेरे पास जरूर आएंगे मिलने के लिए और माफी मांगने के लिए आएंगे। तब मैं उसे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं शीत बसंत को अब भी समझाऊंगी। अगर अब भी शीत बसंत मेरे प्यार को समझ जाएंगे तो कोई बात नहीं है, फिर तो जैसा का तैसा ही हो जाएगा। अब भी अगर शीत बसंत मेरे प्यार को समझ जाएंगे तो मैं शीत बसंत से शादी कर लूंगी। ठीक है, अब मैं इस समय शीत बसंत का इंतजार करती हूँ। हेलो।
प्रणाम माँ। अरे माँ, जो भी हम दोनों भाई से गलती हुआ है माँ, हम दोनों भाई को माफ कर दे माँ। माँ, हाँ माँ। आज हम दोनों भाई को पिताजी ने बहुत पिटाई किया माँ। बहुत पिटाई करते हैं, हाँ माँ, इसीलिए तुम दोनों भाई को आंखों में आंसू देखती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। माँ, हाँ, अगर हम दोनों भाई से जाने अनजाने में भूल होगी माँ, हम दोनों भाई को माफ कर दो। अगर तूने मुझे माफ नहीं किया माँ, पिताश्री ने हम दोनों भाई को जान से मार डालेंगे। जान से? हाँ। देखो शीत और बसंत, हाँ माँ, अभी इस समय कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं जैसा कहूँगी तुम दोनों भाई को सिर्फ मेरे बातों पे उस तरह चलो, तुम्हें कोई पिटाई नहीं होगा, बस प्यार ही प्यार इस माँ में बरसेगा। अरे माँ, माँ, तो जो कहेगी हम दोनों भाई मानने के लिए तैयार हूँ माँ। क्या? क्यों नहीं माँ, अगर माते योग्य बातें होंगी मैं क्यों नहीं मानूंगा, अवश्य मानूंगा माँ। क्या सिद्ध मानोगे ना? हाँ माँ। अगर नहीं मानोगे माँ, तू जो कहेगी हम दोनों भाई मानने के लिए तैयार हूँ माँ। तो कान खोल कर सुन ले शीत और बसंत, इस समय कितना हो रहा है? मैं नहीं मानूंगा माँ, तू मेरी माँ है, मैं तुम्हें माँ ही मानूंगा और दूसरा कभी नहीं मान सकता माँ। देखो शीत और बसंत, मैं कब से तुम दोनों भाई को अपनाना चाहती हूँ और मेरे प्यार को तुम दोनों भाई समझ नहीं रहे हो, क्यों नहीं अपना लेते हो? माँ बोल रही है प्याज को क्यों नहीं समझते हैं? प्याज नहीं, प्यार बोल रही, प्यार। प्यार? हाँ, प्यार किसे कहते हैं? देखो शीत और बसंत, हाँ। इस समय तुम दोनों भाई मेरी बात अगर मान जाओगे तो तुम्हें कोई प्रकार की कठिनाई नहीं होगा। हाँ, अच्छा। इस समय अगर एक बार मिस हो सकता है, दोबारा मिस नहीं हो सकता है ना? नहीं। इस समय तुम दोनों भाई चलो मुझको अपना पत्नी बना लो। माँ, एक बार बोल दिया माँ, ऐसी गलती मैं कभी नहीं कर सकता, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन हम दोनों भाई ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते माँ। ओह, लगता है सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। अब मुझे इस समय उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी, तब जाके घी निकलेगा। मतलब? देखो शीत और बसंत, मैं तुम्हारी अपनी माँ नहीं होना, अच्छा। नहीं होना, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और सौतेली माँ होने के नाते तुम आज मेरी बात मान के, भगवान को साक्षी मान के मुझे अपना पत्नी बना। माँ, अपना माँ हो या सौतीली माँ हो, माँ तो एक ही होती है माँ। अरे हरामजादा, मैं कब से तुम्हें समझाने के प्रयास कर रही हूँ और तुम मेरे प्यार को ठुकरा हरामजादा, अभी बताती हूँ।
कर हरामजादा, तुम मेरे प्यार को समझ नहीं सकता हरामजादा। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन इस तरह नहीं। तुम्हारे शरीर पे जो पोशाक पहना है तो इसको उतार। क्या माँ आपने शरीर के वस्त्र उतारने के बाद हम दोनों भाई को माफ कर देंगे? बिल्कुल माफ कर दूंगी। चलो तो उतारो। ठीक है माँ, अभी मैं हम दोनों भाई अपने शरीर का वस्त्र उतारता हूँ माँ। देर में बने जल्दी को। अपने शरीर का बस उतार दिया माँ। अब तो हम दोनों भाई को माफ कर दो माँ। बिल्कुल कर दूंगी, लेकिन लास्ट बार समझाते हो, अगर तुम दोनों भाई जिंदा रहना चाहता है हाँ तो चल इस समय मुझसे शादी कर दे। ए तुम फिर से कैसी बातें बोल रही हो माँ? फिर से माँ अब दोनों भाई मर जाऊंगा कर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बात कभी नहीं मानूंगा माँ, कभी नहीं। अरे हरामजादा करता है, मुझे मार दे लेकिन तुम्हारा बात कभी नहीं मानूंगा माँ। अगर तुम मेरा बात नहीं मानेगा आज, तो आज देखती हूँ कौन तुम्हारा बाप आता है यहाँ बचाने के लिए। आज मैं तुझे मारते मारते ऊपर का चम नीचे, नीचे का चम ऊपर कर दूंगी, मारते मारते तुम्हारी चमड़ियां उधेड़ दूंगी। चल मरने के लिए तैयार हो जाओ और देखती हूँ कौन तुम्हारा बाप आता है तुम्हें बचाने। भगवान पागल हो गई है तू चंडाली, क्या कर रही है ये? मेरे बच्चे के शरीर से वस्त्र भी उतार दिया और तू इसे मार रही है महारानी। मारूंगी नहीं तो और क्या करूंगी? जो चाहता है मैं इस तरह का खून नोच लूं। हरामजादा का शहजादा। स्वामी जी इन्हें मारते हो आपको दर्द होता है? बिल्कुल। अगर दर्द होता है स्वामी जी, अगर आपको दर्द होता है, अगर मैं मारती हूँ तो आप इसको इसी समय हरिया जल्लाद को बुलाइए और हरिया जल्लाद के द्वारा दोनों का, इस दोनों कमीने का हत्या करवा दीजिए। ऐसा नहीं करूंगा महारानी, में लाख गिराएगी तू कीड़े की तरह। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्या आप मेरे कहने पे ऐसा नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं महारानी। तो स्वामी जी कान खोल करके सुन लीजिए। बिल्कुल खुला है। इसमें मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या जाएगा? स्वामी जी आप मेरे कहने पे सत्य किए हैं, अगर मेरे बातों का उल्लंघन करेंगे आपका सत्या धर्म नष्ट हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
हे भगवान, जारी काली नाची चली जाओ मेरी नजर से दूर, चली जाओ हवेली में, मैं इसे घड़िया जन्नत के हवाले कर दूं। स्वामी जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रहे, ये काम 5 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर मेरे कहने का अनुसार 5 मिनट से अगर 6 मिनट हो गया, अगर मैं देख लूंगी ये दोनों बच्चे जिंदा है, तो मैं आपको भी नहीं समझूंगा आप क्या हैं। मैं जा रही हूँ। चारे चंडालिन, ना जाने क्या सोचा था मैं और क्या हो गया। पिताजी देखिए पिताजी, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि पिताजी वो सौतेली माँ है, हम दोनों भाई को माफ नहीं करेंगे पिताजी। पिता शीतल वसंत, हाँ पिताजी, आज मैं तुम दोनों भाई के सामने मैं हार चुका हूँ। मैं उस चंडालन के साथ तुम्हें सचमुच में सत किया हूँ पुत्र। अगर मैं तुम दोनों को जल्लाद के हवाले नहीं करूंगा तो मेरा सत्य अधूरा रह जाएगा। पिताजी आप उससे सत्य है पिताजी, जल्लाद के हवाले करने से पहले पिताजी आप यहाँ से भाग जाइए और मार से तलवार लेकर के हम दोनों भाई को सर से दर अलग कर दीजिए पिताजी। मैं जल्लाद के हवाले नहीं कीजिए पिताजी, मर जाऊंगा पिताजी। आज मैं क्या करूंगा पुत्र। कराई रे तू